कुतुब मीनार विवाद मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस निखिल चोपड़ा की बेंच इस विवाद पर अब 9 जून को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दावा किया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है और इसकी बहाली की मांग की गई थी। साकेत कोर्ट ने इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने कोर्ट में आज अपना हल्फनामा दाखिल किया। हल्फनामे में उसने कहा है कि 1914 से कुतुब मीनार को एक संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला हुआ है। कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती है और न ही अब स्मारक में पूजा पाठ की इजाजत दी जा सकती है, इसीलिए याचिका को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि एएसआई ने यह स्वीकार जरूर किया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर कई मूर्तियां मौजूद हैं। 9 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि कुतुब मीनार स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित की जाएं और पूजा करने की इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन ने कहा कि परिसर में पूजा की अनुमति मिले और मूर्तियों के संरक्षण के लिए ट्रस्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सर्किल 25 के तहत उन्हें पूजा के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान वकील हरिशंकर जैन ने कहा, अगर किसी देवता की मूर्ति को तोड़ा जाता है तो फिर भी देवता अपनी दिव्यता या पवित्रता नहीं खोते हैं। कुतुब मीनार परिसर में देवताओं की मूर्तियां हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर देवता जीवित रहते हैं तो पूजा का अधिकार बच जाता है, इसीलिए कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। इस मांग पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, अगर कुतुब मीनार में देवता बिना किसी पूजा पाठ के 800 साल से रह रहे हैं तो अब उन्हें आगे भी ऐसे ही रहने दीजिए। याचिकाकर्ता जैन ने एएमएएसआर अधिनियम 1958 की धारा 16 को पढ़ा। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक संरक्षित स्मारक को पूजा स्थल या तीर्थ स्थल है। उसका उपयोग उसके चरित्र के साथ असंगत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में एएसआई ने कहा है कि एएमएएसआर अधिनियम 1958 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी भी लिविंग मूवमेंट पर पूजा शुरू की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 27/1/1999 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज लंबे समय से होती रही है, जिस पर 13 मई को रोक लगा दी गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि 1920 में ये मस्जिद आबाद थी। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1956 में इस मस्जिद को गजट किया था। 1970 में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इस मस्जिद को नोटिफाई किया गया और अब हिंदू संगठनों की मांग पर यहां नमाज पर रोक लगा दी गई, जो कि गलत है और इसके खिलाफ हम कानूनी कदम उठाएंगे। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व क्षेत्र निदेशक धर्मवीर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के बाद कुतुब मीनार विवाद ने तूल पकड़ा है, जिसमें उन्होंने इस कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ के नाम से एक वेधशाला बताया है। दावा है कि विष्णु स्तंभ का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। साथ ही कुतुब मीनार पहले हिंदू और जैन मंदिरों का स्थान था और यहाँ 27 मंदिर थे, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट कर दिया था। हाल ही में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग को लेकर भूल भुलैया में हनुमान चालीसा पाठ किया। कुतुब मीनार परिसर जाने के दौरान पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इसके विरुद्ध में कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने फ्रंट के 44 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।